Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is your computer class and we discuss about chapter number 1st, basics of information technology, and this is your lecture number 7 and I'm your teacher Soha Shafiq. Today we discuss about 3 different topics. First one is digital camera, second one is output and what is output devices, and the third one is display screen. वन बाय वन हम इनको डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे. फर्स्ट टॉपिक इज़ डिजिटल कैमरा. पिक्चर में स्लाइड में आपको डिजिटल कैमरा नज़र आ रहा होगा. यकीनन आपने रियल लाइफ में भी कोई डिजिटल कैमरा देखा होगा, लेकिन आज हम उसको पढ़ेंगे कि डिजिटल कैमरा एक्चुअली क्या है, वर्किंग कैसे करता है और इसका प्रोसेस क्या है. डिजिटल कैमरा इज़ एन इनपुट डिवाइस दैट टेक पिक्चर्स एंड स्टोर दैम इन डिजिटल इमेजेस. बेसिकली हम इस डिजिटल कैमरा को क्या करते हैं, पिक्चर्स लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये एक इनपुट डिवाइस है. किसी भी तरफ किसी भी चीज़ को कैप्चर कर लेना, यानी कि अपने डिवाइस में उस चीज़ के इमेज को दाखिल कर लेना क्या है, इनपुट. और ये हमारे इसलिए डिजिटल कैमरा हमारे पास इनपुट डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल करता है, जो कि किसी भी पिक्चर को डिजिटली अपने अंदर स्टोर कर लेता है. डिजिटल कैमरा स्टोर कैप्चर इमेज ऑन स्टोरेज इन द कैमरा और एन सम टाइप ऑफ मेमोरी कार्ड. डिजिटल कैमरा या तो इसकी अपनी मेमोरी होती है या किसी किस्म का हम इसके अंदर मेमोरी कार्ड इंटर कर देते हैं जो कि उस इमेज को उनके अंदर स्टोर कर लेता है. फोटोज टेक विद अ डिजिटल कैमरा आर टिपिकली ट्रांसफर टू अ कंप्यूटर यूजिंग अ वायर्ड और वायरलेस कनेक्शन. डिजिटल कैमरा में ली गई पिक्चर्स हम अपने कंप्यूटर में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, या तो अपनी किसी वायर के ज़रिए या वायरलेस कनेक्शन के ज़रिए, यानी कि अगर हम ब्लूटूथ कर लें या किसी तरह हम अपने वाईफाई से कनेक्ट करके डिजिटल कैमरा से अपने कंप्यूटर में उन पिक्चर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं. मैनी डिजिटल कैमरा अलाउ द यूज़र टू एडिट द इमेज. द नंबर ऑफ डिजिटल फ़ोटोज़ डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ द मेमोरी इन द कैमरा. हमने अपने डिजिटल कैमरा में जितनी तस्वीरें ले सकते हैं लेंगे, लेकिन अपनी मेमोरी के मुताबिक. जिस तरह आपके पास मोबाइल फ़ोन होते हैं, मुख्तलिफ मेमोरी होती है, उसमें डाटा हम मुख्तलिफ तरह से स्टोर कर सकते हैं. इसी तरह डिजिटल कैमरा की भी मखसूस मेमोरी होती है, उनमें हम मखसूस तरह की पिक्चर्स को हम सेव कर सकते हैं. यानी कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 4 GB का डाटा स्टोर करने के लिए है कार्ड उसमें, या 32 का है, 64 का है, ये हमारी कैमरे की क्वालिटी और मेमोरी पर डिपेंड करता है कि हम इसमें कितनी पिक्चर्स स्टोर कर सकते हैं. और डिजिटल कैमरा में ली जाने वाली फ़ोटोज़ को हम एडिट भी कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं, इनमें किसी भी तरह के इफ़ेक्ट्स हम अप्लाई कर सकते हैं. द मेन एडवांटेज ऑफ डिजिटल कैमरा इज़ दैट टू मेकिंग फ़ोटो इज़ इनएक्सपेंसिव एंड फास्ट. सबसे मेन एडवांटेज जो है डिजिटल कैमरा का वो ये है कि ये ज़्यादा महंगा नहीं है और ये बहुत ही फास्ट और एफिशिएंट तरीका है. इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी फिल्म प्रोसेस. जैसे कि हम जानते हैं, हमने पढ़ा होगा कि पिछले कैमरास जो पुराने तर्ज के डिजिटल कैमरा नहीं थे, उनमें एक फ़िल्म डाली जाती थी जिसमें मखसूस नंबर्स के पिक्चर्स हम ले सकते थे. वो ज़्यादा एफिशिएंट नहीं थी, फास्ट नहीं थी. लेकिन डिजिटल कैमरा जो है हमारा एफिशिएंट भी बहुत है, महंगा भी नहीं है और फास्ट भी है. मैनी स्मार्टफोन्स एंड अदर मोबाइल डिवाइसेस हैव बिल्ट इन डिजिटल कैमरा. हमारे पास जो आजकल स्मार्टफोन्स होते हैं या दूसरी डिवाइसेस, टैब या आईपैड वगैरह, उनमें डिजिटल कैमरा ही लगे होते हैं ज़्यादातर. डिजिटल कैमराज आर अवेलेबल इन अ वैरायटी ऑफ साइज़ एंड कैपेबिलिटी. डिजिटल कैमरा हमारे पास मौजूद हैं उनकी वैरायटी के हिसाब से, उनकी क्वालिटी के हिसाब से मार्केट में हमारे पास दस्तयाब है. मेमोरी के हिसाब से भी अगर हमारे पास हम अच्छी क्वालिटी का डिजिटल कैमरा ले तो हम उसमें थाउजेंड्स ऑफ पिक्चर्स उसमें सेव कर सकते हैं. और इसी वजह से इनकी क्लासिफिकेशन भी की जाती है, इनकी साइज़ की वजह से, कैपेबिलिटी की वजह से और इनकी वैरायटी की वजह से. एंड द सेकेंड टॉपिक इज़ आउटपुट. एक्चुअली आउटपुट क्या है? किसी भी डिवाइस को में डाटा इंटर करना हमारे पास इनपुट है, तो फिर वो डिवाइस उस इनपुट डाटा पे जो प्रोसेस करती है, जो एज अ रिज़ल्ट हमें शो करती है, वो क्या है हमारे पास? आउटपुट. द डाटा हैज़ बीन प्रोसेस्ड इनटू यूज़फुल इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड आउटपुट.
ऐसा डाटा जो प्रोसेस होने के बाद मीनिंगफुल और यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाए, वो हमारे पास क्या होता है, आउटपुट। आउटपुट के हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक है हमारे पास सॉफ्ट कॉपी में और एक आती है हमारे पास हार्ड कॉपी में। सॉफ्ट कॉपी में कैसी होती है, द आउटपुट शो ऑन अ डिस्प्ले स्क्रीन इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट इज नॉट टेंगेबल, इट मीन्स दैट इट कैन नॉट बी टच्ड। सॉफ्ट कॉपी में ऐसी हमारे पास आउटपुट है जो सिर्फ हमें स्क्रीन पे नज़र आ सकती है, जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आपको अभी अपनी स्लाइड्स में लिखा हुआ डाटा नज़र आ रहा है, वो हमारे पास क्या है, सॉफ्ट कॉपी में डाटा, यानी कि सॉफ्ट कॉपी में आपको आउटपुट शो हो रही है। और सेकंड वन है हमारे पास हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी में आउटपुट कैसी होगी, द आउटपुट प्रिंटेड ऑन अ पेपर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। ऐसा आउटपुट जो कि एक पेपर पे प्रिंट हो, यानी कि जैसे आपकी बुक फॉर्म में है, वो है हमारे पास हार्ड कॉपी। द कॉमन डिवाइस टू प्रोड्यूस हार्ड कॉपी आउटपुट आर प्रिंटर एंड प्लॉटर। हार्ड कॉपी प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास प्रिंटर है। हमारे अगर ये स्लाइड हम इसको किसी प्रिंटर के साथ अटैच करें और अटैच करने के बाद इसका प्रिंट निकलवा लें, तो यही सॉफ्ट कॉपी हमारे पास क्या हो जाएगी, हार्ड कॉपी में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसी कॉपी जिसको हम टच कर सकें अपने हैंड के साथ, इसको हैंड लगा मतलब हाथ लगा सकें, इसको हम क्या बोलेंगे, हार्ड कॉपी। किसी भी किस्म की आउटपुट शो करने के लिए हमारे पास आउटपुट डिवाइस का होना बहुत ज़रूरी है। द हार्डवेयर components that are used to receive information from the computer is called output devices। ऐसी devices जो कि हमारे आउटपुट को शो करती हैं, यानी कि यूज़र उसको देख सकें, वो हमारी क्या होंगी, आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर एंड कन्वर्ट इट इनटू द फॉर्म दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल बाय द यूज़र। आउटपुट डिवाइसेस बेसिकली क्या करती हैं, कंप्यूटर से उस इंफॉर्मेशन को इस तरह लेती हैं कि वो एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन के तौर पर हो, ऐसी कि एक यूज़र के लिए अंडरस्टैंडेबल हो। ये हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस का काम है। डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस आपको अपनी स्लाइड की पिक्चर में भी नज़र आ रही होंगी, जिनमें मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर और स्पीकर है। मॉनिटर हमारे पास डाटा को, किसी पिक्चर को हमारे पास शो कर देता है, जैसे कि आपको स्लाइड्स नज़र आ रही हैं, ये हमारे मॉनिटर इसमें शो कर रहा है। सेकंड हमारे पास तस्वीर है प्रिंटर की। प्रिंटर किसी भी चीज़ का प्रिंट निकलवा के देता है, यानी कि कंप्यूटर से एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें देता है, ये भी हमारी आउटपुट डिवाइस है। थर्ड वन इज़ स्पीकर। स्पीकर हमें यूज़फुल आउटपुट देता है म्यूज़िक की सूरत में, किसी भी साउंड की सूरत में है। हम वो कोई सॉन्ग हो सकता है, वो किसी किस्म की स्पीच हो सकती है, या सिर्फ म्यूज़िक हो सकता है, ये भी हमारी क्या आएगी, आउटपुट डिवाइस आएगी। या हेडफोन्स है, हेडफोन्स में भी हम किसी भी किस्म की वॉइस सुन सकते हैं, जो हमारी कंप्यूटर से हम लेते हैं। प्लॉटर है, फिर हमारे पास स्कैनर के साथ हमारा प्रोजेक्टर लगा है। प्रोजेक्टर में हम अपने लैपटॉप से अटैच करके इसके इमेज को कहीं भी हम इसको शो करवा सकते हैं। ये हमारी सारी क्या कहलाती हैं, आउटपुट डिवाइसेस, जो हमारा रिज़ल्ट, किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन हमें यूज़र तक पहुंचाएं, वो क्या कहलाती हैं, आउटपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिस्प्ले स्क्रीन। Display screen is an output device that display text, graphics and videos. It is also called monitor और simple screen. Display screen क्या है, हमारी ऐसी स्क्रीन जिस पे हम अपनी आउटपुट देख सकें। आउटपुट हमारी क्या हो सकती है, टेक्स्ट हो सकते हैं, ग्राफिक्स हो सकते हैं, वीडियो हो सकते हैं। जैसे कि स्लाइड पे आपको मौजूद पिक्चर नज़र आ रही है, उसमें आप तस्वीर देख सकते हैं। हो सकता है ये वीडियो हो और साथ कोई टेक्स्ट आ रहे हों, ये हमारे पास क्या किस में शो हो जाएंगे, डिस्प्ले स्क्रीन में। और ये मॉनिटर भी हमारे पास कहलाती है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस। डिस्प्ले स्क्रीन इज़ यूज टू डिस्प्ले सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। किसी भी सॉफ्ट कॉपी, अभी हमने बताया, ऐसी कॉपी जो टचेबल ना हो, सॉफ्ट कॉपी को डिस्प्ले करने के लिए, शो करने के लिए डिस्प्ले स्क्रीन यूज़ होती है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन। सम डिस्प्ले हैव टच स्क्रीन दैट आर कमिंग वेरी पॉपुलर। टच स्क्रीन जैसे कि हमारे मोबाइल या लैपटॉप्स होते हैं टच स्क्रीन वाले, वो आजकल की बहुत ही पॉपुलर फेमस डिस्प्ले स्क्रीन है, जो हमारे टेक्स्ट को शो करती हैं, ग्राफिक्स को शो करती हैं, वीडियोस को शो करते हैं। इन डिस्प्ले स्क्रीन को हम डिफरेंट टाइप्स में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि वो डिफरेंट होती हैं
किस एतबार से, साइज़ के लिहाज से, कलर के लिहाज से, रेजोल्यूशन के लिहाज से, इनको हम देखेंगे कि ये साइज़, कलर और रेजोल्यूशन के हिसाब से किस तरह डिफरेंट है। डिस्प्ले स्क्रीन डिफरेंट इन साइज़। डिस्प्ले स्क्रीन आर measured डायगोनल फ्रॉम कॉर्नर टू कॉर्नर। डिस्प्ले स्क्रीन हमारे पास अगर कोई भी है, यानी कि अगर हमारे टीवी की है या कंप्यूटर स्क्रीन, कंप्यूटर का मॉनिटर है, लैपटॉप है, हम इसको डायगोनली मेजर करेंगे, यानी कि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक। डिस्प्ले स्क्रीन आर अवेलेबल इन वेरियस साइज़। मुख्तलिफ साइज़ में हमारे पास ये अवेलेबल है। डेस्कटॉप कंप्यूटर मेंटेन रेंज फ्रॉम 17 to 30 इंचज़। 17 से 30 इंच तक हमारे पास मोनीटर्स होते हैं साइज़ के लिहाज से। बट द लार्ज वन आर आल्सो अवेलेबल फॉर स्पेसिफिक पर्पस। 70 से 13 की रेंज तक हमारे पास डिफरेंट मोनीटर होते हैं, लेकिन अगर हम इससे ज़्यादा बड़े साइज़ के मोनीटर्स लेना चाहते हैं वो स्पेशल पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं। लैपटॉप स्क्रीन्स आर यूजली 14 to 17 इंचज़। लैपटॉप हमारे पास जो यूज़ होते हैं वो या तो 14 और 17 के दरमियान के साइज़ के होते हैं। टैब्स स्क्रीन कैन आर बिटवीन 17 and 7 and 10 इंचज़। हम टैब यूज़ करते हैं, यानी कि टैबलेट्स मोस्टली हम अपने घरों में देखते हैं, उनका साइज़ क्या होता है, 7 और 10 के दरमियान। डिस्प्ले स्क्रीन डिफरेंट हो सकती हैं कलर्स के एतबार से। द कलर डिस्प्ले स्क्रीन डिस्प्ले आउटपुट इन मल्टीपल कलर्स। डिस्प्ले स्क्रीन में किसी भी चीज़ को डिस्प्ले कर रहे हैं तो हम वो मल्टीपल कलर्स में इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। द RGB यानी कि रेड, ग्रीन, ब्लू, ये मेन हमारे पास 3 कलर्स होते हैं। कैन डिस्प्ले स्क्रीन आर क्रिएटेड 255 कलर्स एंड थाउजेंड ऑफ वेरियस ऑफ दिस कलर। इन 3 मेन कलर से हम 256 कलर बना सकते हैं, और हो सकता है इन्हीं के मदद से हम थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट शेड्स कलर्स के बना लें, जो कि ग्राफिकली एक तरह से रिप्रेजेंट कर रही हैं। RGB हमारे पास स्टैंड क्या है, रेड, ग्रीन, ब्लू। द कलर डिस्प्ले स्क्रीन डिस्प्ले आउटपुट इन सिंगल कलर। These display screen shows image in a single color, usually red, white, green, blue, red and amber. However, these monitors can display different shades of the computer. अगर हमारे पास ये मेन कलर्स में इनको कन्वर्ट करते हैं तो हम इन कलर्स को मिला कर डिफरेंट शेड्स के साथ भी अपनी इमेज को डिस्प्ले कर सकते हैं। इन कलर्स के एतबार से भी ये डिस्प्ले स्क्रीन्स चेंज होती हैं, मुख्तलिफ होती हैं। तीसरा इनका डिफरेंस है रेजोल्यूशन के हिसाब से। जैसे कि आपको स्लाइड में एक तस्वीर नज़र आ रही है। रेजोल्यूशन एक्चुअली है क्या, कोई भी स्क्रीन जब मिलती है तो वो छोटे छोटे पिक्सल्स और डॉट्स को मिलाकर उनको कंबाइन करके एक तस्वीर यानी कि एक इमेज अपलोड करती है। द नंबर ऑफ पिक्सल डिस्प्ले ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड स्क्रीन रेजोल्यूशन। ये जो पिक्सल्स होते हैं, डॉट्स होते हैं, नंबर ऑफ पिक्सल जितने भी होंगे वो स्क्रीन की रेवोल्यूशन कहलाएंगे। इट इज़ द इमेज शार्पनेस ऑफ अ डिस्प्ले स्क्रीन। हाई नंबर ऑफ पिक्सल्स मीन्स शार्प एंड क्लियर इमेज। जितने हमारे पास डॉट्स और इन पिक्सल्स के नंबर ज़्यादा होंगे उतनी ही हमारी क्लियर तस्वीर आएगी, उतनी ही हमारी शार्प आएगी। लेकिन अगर हमारे डॉट्स और इन पिक्सल्स में डिफरेंस होगा, यानी कि डिफरेंस ज़्यादा होगा और इनके नंबर्स कम हो गए, तो वो हमारे पास तस्वीर ज़्यादा क्लियर नहीं आएगी, उनके ब्लर सी आएगी। लेकिन जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही खूबसूरत, शार्प और क्लियर पिक्चर हमें देखने को मिलेगी। स्टूडेंट्स, हमने आज के जो टॉपिक्स देखे मेरे ख्याल में काफ़ी इजी टॉपिक्स थे। अगर आप इनको इंटरेस्ट से शुरू से अपनी बुक से रीड आउट करें, डिजिटल कैमरा, आउटपुट और आउटपुट डिवाइसेस, डिस्प्लेज, स्क्रीन और इनके डिफरेंस यानी कि साइज़, कलर्स और रेवोल्यूशन के एतबार से हम इनको डिफरेंट तरीके से जैसे देखते थे देखने को मिले। आप इनको केयरफुली अपनी बुक से पढ़ें, कोई मसला हो तो आप डिस्कस करें। अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ अता फरमाए। स्टे होम, स्टे सेफ। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।